बहुत बड़ी न्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आईडीपी ने एक बार फिर से पैटर्न को चेंज कर दिया है एंड इसी के रिगार्डिंग मैंने 31 जनवरी को एग्जाम हुआ था, मैंने वो उसमें बताया था एंड जो 7 फेब की जो प्रेडिक्शंस थी दैट वर टोटली 100% करेक्ट इन केस ऑफ एकेडमिक भी एंड जनरल ट्रेनिंग भी। एंड इन दिस वीडियो में 7 फरवरी को एग्जाम कैसा आया था इन इंडिया एंड इन कनाडा उसका रिव्यू बताऊंगी, विद आंसर्स भी आपको साथ प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा जिन्होंने 17 फेब का एग्जाम अपना बुक किया हुआ है उसके लिए आई विल बी शेयरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज जो आईडीपी ने किया दैट वाज इन लिसनिंग। तो पेन पेपर बेस में चेंज देखने को मिला, सीडी में चेंज देखने को नहीं मिला। सेक्शन 1 में बहुत शॉकिंग पैटर्न आया सामने। इन इंडिया आपके पास कुछ ब्लैंक्स थे 1 वर्ड के, अलॉन्ग विद दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। सेक्शन 2 में मैप आया था अलॉन्ग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन 3 सारा का सारा आपके पास 2 वर्ड्स की ब्लैंक्स आई थी, जबकि पहले आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैचिंग इंफॉर्मेशन होती थी। सेक्शन 4 वाज सिमिलर, 1 वर्ड की 31 to 40 ब्लैंक्स आई थी। वेयर इज इन कनाडा जो सेक्शन 1 आया था उसमें आपके पास मैचिंग द इंफॉर्मेशन थे पहले 5 क्वेश्चंस, कुछ नेम्स दिए गए थे, उसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स थी, आपने उनको मैच करना था। इसके बाद 5 आपके पास 1 वर्ड की ब्लैंक्स थी। सेक्शन 2 में मैप नहीं आया था इन कनाडा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिले अलॉन्ग विद मैचिंग द इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिले। सेक्शन 3 में 2 वर्ड्स की ब्लैंक्स आई थी, 31 to 41 वर्ड की ब्लैंक्स आई थी। इन शॉर्ट मतलब टोटल 25 ब्लैंक्स आई थी। तो बहुत बड़ा ये शॉकिंग चेंज था। तो अगर आपने कल वाला मेरा लाइव आईएलटीएस लिसनिंग का फॉलो अलोंग अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखना, वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैंने कल करवाया था। तो अब बात करते हैं जिन्होंने 14 फेब एग्जाम बुक किया है उसके लिए जो प्रेडिक्शंस है वो क्या रहने वाली हैं। सिमिलर पैटर्न आपको 14 फेब को भी देखने को मिल सकता है। एक बहुत पॉजिटिव चेंज ये भी था कि 14 फेब को जो यही आपके पास पैटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जो ऑडियो थी पेन पेपर बेस में वो बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, ऑडियो फास्ट बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत बड़ा बेनिफिट था अगर आपने पेपर पहली बार देना है तो। इसके अलावा अगर मैं रीडिंग की बात करूं, सेक्शन 1 एकेडमिक वालों का पेपर है 14 फरवरी को, तो सेक्शन 1 स्टैंडर्ड रहने वाला है। ट्रू फॉल्स के साथ आपके पास ब्लैंक्स आएंगी, बहुत इजी आएगा, डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आएगा। इवन की 7 फेब को जो एग्जाम हुआ था काफी ज्यादा बच्चों को इजी लगा। सेक्शन 2 में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मैंने बोला था 7 फेब को आएंगी, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ही आई थी एंड इस बार भी आपके पास चांसेस है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ समरी कंप्लीशन अलॉन्ग विद सम मैचिंग द इंफॉर्मेशन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। सेक्शन 3 में एकेडमिक रीडिंग की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यस नॉट गिवन, बॉक्स वाले ब्लैंक्स एंड मैचिंग द सेंटेंस एंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइटिंग टास्क 1 की बात करूं, लाइन, पाई, बार एंड टेबल चार्ट आर इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के आपने नहीं जाना है। राइटिंग टास्क 2 के लिए आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा you will be able to do that. So these are the predictions and reviews. and अगर आपने भी 7 फेब का एग्जाम दिया है, किस सिटी में दिया है, अगर आपको कुछ पैसेजेस के नेम्स याद है या आपको कुछ आंसर्स भी याद है जो कमेंट में। इसके अलावा स्पीकिंग का इन कनाडा बहुत ज्यादा कॉमन एक सेंटर में क्वेश्चन चला, दैट वाज अबाउट द ग्रुप डिस्कशन। सेकंड वाज अबाउट द जॉब क्वेश्चन एंड इन इंडिया जो क्वेश्चन चला दैट वाज अबाउट द कार ट्रिप, जो जिसपे आप जाना चाहते हो या आप गए हो कभी इन योर पास्ट। तो ये लेटेस्ट क्यू कार्ड्स चल रहे हैं। क्यू कार्ड्स के लिए स्पीकिंग के लिए मैंने मेंबर्स ओनली के लिए 10 वीडियोस जो है सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें से 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ 5 लेक्चर्स में पेंडिंग है। अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हो आपकी स्पीकिंग की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाएगी। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू गेट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय माय चैनल फॉर मोर डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन IELTS। Until then, stay happy, stay healthy and do not forget to subscribe my channel.